आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 34 साइज का कटोरी कट ब्लाउज बनाने वाले हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ये ब्लाउज पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 13 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 14 इंच पर मार्क कर लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 34, इसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर का फोर्थ पार्ट 8 इंच, यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम इन मार्क को मिलाएंगे। पहले यहाँ से हम फिटिंग वाले मार्क को मिलाएंगे, इसके बाद मार्जिन वाले मार्क को मिलाएंगे। अब हम यहाँ से बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से बैक आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से बैक नेक की लेंथ के लिए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। 10.5 इंच पर इन मार्क को मिलाएंगे और इन मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो बैक नेक हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये बैक नेक की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो बंद साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। टक्स की लेंथ के लिए भी यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। इसके दोनों तरफ हम हाफ इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसे हम आर्म होल वाली साइड से कट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक को कट करेंगे। इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तैयार लेंथ 13 इंच रखेंगे। इसके लिए 14 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 34, इसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर का फोर्थ पार्ट है 8 इंच, यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे 1 इंच टक्स के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। तो इस तरीके से ये मार्क मिलाने के बाद अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। इन मार्क को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट नेक की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बेल्ट के लिए नीचे से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 3 इंच पर। बेल्ट में सामने की तरफ से आगे की तरफ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो कटोरी के लिए 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हम आर्म होल के यहाँ से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और नेक वाली साइड से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाते हुए हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। अब इस कटोरी के साइज़ को हमें बड़ा करना है। तो इसे हम डबल फोल्ड अस्तर के ऊपर निकालेंगे और इन सभी पार्ट को भी।
तो ये डबल फोल्ड अस्तर लिया है और इसके ऊपर अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से इस कटोरी को रखते हुए ये कटोरी की मार्किंग कर ली है। अब हम इस कटोरी के साइज़ को बड़ा करेंगे। आगे की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ऊपर की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम कटोरी के पीछे वाले साइड से मार्क करेंगे। तो ऊपर से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से इन मार्क को मिलाकर इन्हें तैयार करेंगे। अब जो कटोरी है यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे और इसका हाफ लेंगे। तो यहाँ से इसका हाफ 4 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इन मार्क को मिलाएंगे। आगे की तरफ भी इस मार्क को मिलाएंगे। तो ये हमने कटोरी के साइज़ को बड़ा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ये कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट को डबल फोल्ड अस्तर के ऊपर निकालेंगे। तो इस तरीके से साइड वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे डबल फोल्ड अस्तर के ऊपर और अब इस पार्ट को कट करेंगे। इस तरीके से हमने साइड वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इस बेल्ट को डबल फोल्ड अस्तर के ऊपर निकालेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग भी कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ब्लाउज़ के लिए ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए 4 फोल्ड अस्तर लेंगे और यहाँ से चौड़ाई हम 8 इंच रखेंगे। स्लीव की तैयार लाइन 3 इंच रखेंगे। इसके लिए 4 इंच पर मार्क करेंगे। ओपन साइड से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम बंद साइड की तरफ इस मार्क को तिरछा करेंगे और इस तरीके से ये मार्क करने के बाद अब हम नॉर्मल स्लीव को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो स्लीव की फिटिंग के लिए 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की गहराई के लिए भी मार्क कर लेंगे और इस तरीके से ये स्लीव की मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नॉर्मल स्लीव को कट करने के बाद अब हम इस स्लीव को ओपन कर लेंगे और ओपन करते हुए फ्रंट आर्म होल की गहराई को कट करेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मल स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम इन सभी को मैन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे और बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नीचे कमर वाली साइड पर सिलाई करेंगे। इस तरीके से कमर वाली साइड पर सिलाई करने के बाद अब हम नेक में सिलाई करेंगे। तो नेक में हम सेंटर से ही ये सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम नेक में दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर नेक को तैयार कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद नेक में जितना भी एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग करने के बाद नेक में हम कट्स लगाएंगे। तो पूरी नेक में हम कट्स लगाकर नेक को तैयार करेंगे। ये कट्स लगाने के बाद अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। इस तरीके से इन दोनों फैब्रिक को सेट करने के बाद इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। तो पहले हम नेक में फिनिशिंग सिलाई लगाकर नेक को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से नेक में फिनिशिंग सिलाई करने के बाद अब हम कमर वाली साइड पर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। अब हम अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए साइड से सिलाई करेंगे और आर्म होल वाली साइड पर भी ये सिलाई कर लेंगे।
ये सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसे तैयार कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। इसके लिए शोल्डर का सेंटर निकालते हुए इसे फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 4 इंच लंबाई पर टक्स के लिए मार्क करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट में दोनों टक्स डालकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। हमने ये अस्तर वाले पार्ट को मैन फैब्रिक के ऊपर निकाल कर तैयार कर लिया है। पहले हम कटोरी में स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए इस कटोरी में सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी कटोरी को भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हम इस 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच लेते हुए ऊपर की तरफ इस टक्स की लंबाई के लिए 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरीके से ये मार्क करने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कटोरी को तैयार कर लिया है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए इसमें सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसके दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से ये साइड वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट में पहले हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। बेल्ट में हम ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार करेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए ये सिलाई करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम कटोरी को साइड वाले पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से कटोरी की स्टिचिंग हम नीचे की तरफ से करेंगे। इस तरीके से हमने ये कटोरी को साइड वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसके साथ बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट को इसके ऊपर रखते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। इसके लिए अस्तर के साथ हमने मैन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हम इस आई पट्टी को नेक वाली रॉन्ग साइड पर रखेंगे और रॉन्ग साइड पर रखते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। अब हम इस आई पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। साइड से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे नेक वाली साइड पर रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। आई पट्टी में हम डबल सिलाई लगाकर आई पट्टी को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आई पट्टी में हमने डबल सिलाई कर ली है और यहाँ पर सिलाई को लॉक कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये आई पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम दूसरे पार्ट में हुक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हम हुक पट्टी को नेक वाली सीधी साइड पर रखते हुए इसमें सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम अंदर वाली साइड से सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए ओरेबी पट्टी लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक वाली साइड पर रखेंगे। नेक से बराबर मिलाते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। अब इस पाइपिंग पट्टी में कट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरी नेक में कट्स लगाने के बाद अब हम इस पाइपिंग पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पतली पाइपिंग बनाकर तैयार करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए स्लीव में नीचे की तरफ सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक को सीधा करेंगे
और इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव में फिनिशिंग सिलाई कर ली है। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए स्लीव में ऊपर की तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरीके से ये सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव बनाकर तैयार कर ली है। ब्लाउज़ के लिए हमने ये दोनों फ्रंट पार्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। दोनों शोल्डर को बराबर मिलाते हुए हम इसमें शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्लीव का सेंटर निकालेंगे। स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए स्लीव की स्टिचिंग कर लेंगे। स्लीव की स्टिचिंग हम सेंटर से ही करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्लीव को स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी सेंटर से ही स्लीव को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव को ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। नीचे कमर की तरफ 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर चेस्ट पर भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। स्लीव की फिटिंग के लिए यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कटोरी कट ब्लाउज़ बनाकर तैयार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी।